वेलकम गाइस, होप सो फाइन एंड योर स्टडी इज गोइंग वेल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने एमसीक्यूज फिजियोलॉजी के किस तरह से करने हैं, ठीक है। और ये एमसीक्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, तो उनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और रिव्यू फिजियोलॉजी गाइडन के एमसीक्यूज जरूर करने हैं, ठीक है। अब मुझे टाइम मिला तो मैं कोशिश करूँगी कि उन पर भी एक दफ़ा आपको जो है वो ओवरव्यू दे दूँ, लेकिन अभी तक शायद आपने कर ही लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा साल मैंने आपसे कहा कि वो एमसीक्यूज जरूर आपने करने हैं, ठीक है। और ये वाले एमसीक्यूज भी आपने करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। और इसमें जो एमसीक्यूज हैं उनमें मैं बताऊँगी कि आपने किस तरह से पिकअप करना है एमसीक्यू को, क्योंकि इतनी लंबी स्टेटमेंट्स आती हैं और आप जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे एनाटमी के पेपर में हुआ था। तो इसलिए मैंने कोशिश कर रही हूँ कि आपको एमसीक्यूज इस तरह के ट्रिक्स बताऊँ कि आप पेपर में जो है वो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट किया। आपने पहला जो एमसीक्यूज उसमें लिखा हुआ है कि ओल्ड मैन, ठीक है, या सर्जरी के लिए रिक्वायर्ड इंट्यूबेशन एंड जनरल एनेस्थीसिया उसको दिया गया है। सक्सिलाइनकोलिन जो है पैरालाइज द मसल्स वगैरह, ठीक है। सारी आपने जो लाइन है उसको पढ़ लेना है, ठीक है। जो मेन फोकस आपने करना है वो कौन सी लाइन पर करना है वो मैं आपको पहले बताती हूँ। ये जो लिखा हुआ है ना, एक्शन प्रोटेक्शन ऑफ अनपैरालाइज्ड मसल्स, ठीक है, इस पे आपने जो है मेन फोकस करना है, ठीक है। अगर मेन फोकस जो है इस लास्ट लाइन पे होना चाहिए, एक्शन प्रोटेक्शन ऑफ एन अनपैरालाइज्ड स्केलेटल मसल, ठीक है। तो इस पर आपने फोकस करना है। तो जब आपको पता होगा तो इसका क्या फंक्शन होता है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करता है, सेपरेट कर जाता है इनवर्ड ऑल पार्ट्स ऑफ द मसल्स में विया द टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये आपको लाइन पता चल गई। और उसके बाद इसके आपने पीछे डीपोलराइजेशन का वर्ड है कि याद रखना है, ठीक है, कि डीपोलराइजेशन कैसे काज हो रही है और पैरालाइज्ड मसल्स हो रहे हैं बाय द सक्सिलाइनकोलिन, ठीक है। इस तरह से आपको क्या पता चल जाएगा इसका मेन फोकस आपने किस चीज़ पे करना है, ठीक है। उसके बाद एक अभी यहाँ पे एंडोट्रैकियल लिखा हुआ है, एक मिनट, ये एंडोट्रैकियल ट्यूब्यूल, ठीक है, ट्यूब, ठीक है। इससे भी आपने यहाँ रखना है कि ट्यूब है तो ट्यूब्यूल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आपने क्या लगा देना है, ट्यूब्यूल्स वाला लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने एमसीक्यू को जो है वो मेन रखना है, अपने माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है नेक्स्ट वाला एमसीक्यू। नेक्स्ट वाले एमसीक्यूज में आपने मेन फोकस जो करना है, सारी लाइन से एक दफ़ा आपने रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। आप फिजिकल थेरेपी स्टूडेंट, ठीक है, ये सारी एक दफ़ा आपने रीड आउट कर लेनी है। मैं इसलिए इसको थोड़ा सा जूम कर रही हूँ कि ताकि जो है वो स्क्रीन थोड़ी ख़राब ना हो, फोकस थोड़ा जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। ये सारी लाइंस आपने एक दफ़ा जो है वो रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। और इसमें जो आपने मेन फोकस करना है कौन सी लाइंस पे, उस पर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जो मेन फोकस हो आपका होगा वो आपका आ जाएगा इस लाइंस पे, लास्ट वाली जो है ना, ये पेशेंट सिम्टम्स आर एट्रीब्यूटेड टू द लॉस ऑफ विच फंक्शन ट्रोपोमायोसिन इन द स्केलेटल मसल, ठीक है। यानी कि आपको पता होना चाहिए सिम्टम्स कौन सी रिलेटेड है फंक्शन ऑफ ट्रोपोमायोसिन इन द स्केलेटल फिलामेंट, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास डेल्टा आ जाता है कि एक्ट करते हैं ट्रोपोमायोसिन का फंक्शन क्या है, तो आपको पता ही है ना। तो इसको आपने देख लें और उसके अकॉर्डिंग आपने निकालना है कि रिलैक्सिंग प्रोटीन एट द रेस्ट बाय कन्वर्टिंग ऑफ द साइट्स वेयर द मायोसिन बाइंड्स टू द एक्टिन, ठीक है। तो ट्रोपोमायोसिन में क्या होता है कि एक्टिंग हो रही है रिलैक्सिंग प्रोटीन्स की, ठीक है। ये मेन फोकस आपने इस पॉइंट पे करना है, ठीक है। और बाकी सारी को एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। जो लास्ट वाले पॉइंट्स होते हैं मोस्टली क्वेश्चन उसी से पूछा जा रहा होता है, और बाकी सारी जो रीडिंग होती है वो फजूल होती है, ठीक है। इतना मतलब उसको उस पर कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं होती। और आपने इसका फंक्शन ऑफ द ट्रोपोमायोसिन देख लिया है तो आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा कि ट्रोपोमायोसिन जो उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। साइट वेयर द मायोसिन बाइंड करती है टू द एक्टिन, तो आपने उसको लगा देना, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है कि 2 स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम physiological based muscle laboratory, ठीक है, have been the testing a new drug appearing in the muscle contractile, सारा आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है, ठीक है, इस क्वेश्चन को। एंड देन जो मेन फोकस आपने इस क्वेश्चन का करना है वो आ जाता है आपका इस लास्ट वाले पे, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपने इसको फोकस करना है फिक्स सैंपल से लेके लास्ट लाइन तक, ठीक है। फिक्स सैंपल जो है ऑफ द स्किन स्केलेटल मसल फाइबर शोड शॉर्टर सार्कोमियर अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो यानी कि अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपने देखा कि जो थिक फिलामेंट्स हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि थिक फिलामेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, कम्प्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं और थिन फिलामेंट्स पे, ठीक है, बिटवीन द जी लाइन, ठीक है। तो यानी कि आपको पता है कि जब फिलामेंट्स जो है थिक फिलामेंट्स जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं थिन फिलामेंट्स पे, तो कौन सी प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होगी इन द थिक फिलामेंट। तो यानी कि आपको सारा ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है कि प्रोटीन्स जो हैं इन द थिक फिलामेंट, ठीक है, ऑफ द सार्कोमियर कौन सी हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी होती हैं। तरीका बी वाला आपका आ जाएगा ट्रोपोनिन, ठीक है। ट्रोपोनिन प्रोटीन्स आ जाती हैं आपके पास, ठीक है। तो ये आपको आइडिया हो गया, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको सारा जो है उसको रीड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने जो है लास्ट वाली लाइंस पे डायरेक्ट देख लें, पहले एक दफ़ा आपने सारा रीड ज़रूर करना है, क्योंकि ऊपर वाले में से भी कोई ना कोई पॉइंट होता है, लेकिन मेन जो फोकस आपने करना होता है वो लास्ट वाले क्वेश्चन पे, लास्ट वाले पॉइंट्स पे करना होता है, ठीक है। तो लास्ट वाले पॉइंट पर देखें अगर आप फोकस करें तो इसमें उन्होंने क्वेश्चन लिख दिया है कि व्हेन कंपेयरिंग द कंट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स टू ईच ऑफ प्रोड्यूसेस इन द स्केलेटल मसल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो यानी कि जब आप कंपेयर कर रहे हैं
कंट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स को, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं इन देयर स्केलेटल मसल्स में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यानी कि ऊपर से आपने जो लाइन्स में याद रख लेनी है, मोस्टली वो क्या आ जाती हैं, एक्सरसाइज से रिलेटेड है, वर्कआउट हो रहा है, ठीक है, तो ये जैसे कि बेस्ट मेथड कौन सा, उसमें ये पूछ लिया है, रिडक्सिंग एंड एक्सरसाइज रूटीन में बेस्ट मेथड कौन सा है। तो यानी कि आपको पता है कि जब एक्सरसाइज वगैरह हो रही है तो उसमें आपके पास क्या आता है, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस करी होती है ज़्यादा टेंशन देन द आइसोटोनिक कंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस्ट मेथड आ जाता है एक्सरसाइज रूटीन को एड्रेस करने का, और कह सकते हैं कि स्केलेटल मसल में जो रिस्पॉन्सेस कौन से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो उनको आप अगर देखें तो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है ज़्यादा टेंशन एज़ कम्पेयर टू द आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। उसके बाद जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उसमें भी आपने सारे एक दफ़ा डिस्कस करना है, और जो मेन फोकस है वो लास्ट वाले पे करना है कि विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द गैप जंक्शन। सब आपने इसी को ही देख लेना है, और इसी के अकॉर्डिंग अपने गैप जंक्शन की आपने सोच लेंगे अपने दिमाग में कि कौन सी स्टेटमेंट जिनमें से ट्रू हो सकती है, ठीक है। तो जिनमें से ट्रू हो सकती है वो ये वाली है कि गैप जंक्शन जो प्रेजेंट एंड प्रोवाइड द पाथवे फॉर रैपिड स्प्रेड ऑफ एक्साइटेशन, ठीक है, फ्रॉम वन कार्डिक मसल टू द अदर मसल फाइबर्स, ठीक है। तो यानी कि 5 वाला जो है उसका आपका ऑप्शन जो है ठीक वो सी आ जाएगा गैप जंक्शन के रिलेटेड। तो इसको आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना, ठीक है। यानी कि मैं आपको इस तरह थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप इसको सारी को एक दफ़ा पढ़ भी लेंगे। आप स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते हैं तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसके स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं, ठीक है, और ये एमसीक्यू देख लेना है, स्टेटमेंट अबाउट द गैप जंक्शन, तो हमारे पास चार्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। देखिए इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इतना कुछ इसमें लिखा हुआ है, तो आप सारे ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके जो लास्ट लाइन है इस पर भी आप फोकस कर लेना है पहले कि दिस इज़ बिकॉज द आर बाई आर, ठीक है, राइट, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो रायनाइड रिसेप्टर्स जो हैं वो कौन से स्केलेटल मसल रिसेप्टर जो है उनके लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपने चीज़ सोच लेनी है, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर बन जाएगा वो चार्ली बन जाएगा कैल्शियम आयंस जो रिलीज होते हैं, ठीक है, कैल्शियम आयंस रिलीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्टोर्स, ठीक है। इंटरसेलुलर स्टोर्स जो है उनमें से जो कैल्शियम आयंस रिलीज हो देते हैं उनके लिए मोस्टली जो है हमारे पास रायनाइड रिसेप्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी कंट्रैक्शन मसल स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन में आपको ज़्यादा पता है कि इनमें से कौन सी लाइन जो है मोस्ट एक्यूरेट हो सकती है, तो कैल्शियम रिलीज हो सकता है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपने सारा एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। जब आपने सारा जो है वो एक दफ़ा रीड आउट कर लिया, ठीक है, तो देन आपके पास अब ये क्या आ गया, एडेनर्जिक एगोनिस्ट आ गया, ठीक है। बीटा एडेनर्जिक एगोनिस्ट वर्क टू इंक्रीज द एयर फ्लो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अपने इस स्टेटमेंट को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो इसका जो आपके पास मेन आंसर बन जाता है वो बी बन जाता है। इसका स्टिमुलेशन जो होती है बीटा एडेनर्जिक रिसेप्टर्स की एट ऑन द एयरवे स्मूथ मसल्स टू इंड्यूस द रिलैक्सेशन, यानी कि जो स्टिमुलेशन होती है बीटा एडेनर्जिक रिसेप्टर्स की वो क्या करते हैं, रिलैक्सेशन करवा रहे होते हैं, इंड्यूस कर रहे होते हैं रिलैक्सेशन, ठीक है। और एयरवे में इन्होंने पूछा तो एयरवे में आपने बता देना, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास 8 वाला क्वेश्चन। इसमें भी सारा आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसमें जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है वो चाइल्ड हैज़ ऑलवेज बीन क्लम्सी, ठीक है, डेवलपिंग वॉकिंग नोटिसली सिबलिंग्स, ठीक है। क्लम्सी वाला पॉइंट आपने थोड़ा सा याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने जिसमें याद रख लेनी है वो लास्ट वाली लाइन याद रखनी है, हाउ डज द डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कंट्रीब्यूट टू मसल कंट्रोल, यानी कि आपने जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है उसका फंक्शन याद कर लेना है, ठीक है। तो उसको लिख देना, ठीक है। तो डिस्ट्रॉफिक फंक्शन जो है इसका वो हमारे पास क्या आ जाता है, ये वाला, ठीक है। इस द स्ट्रक्चर प्रोटीन दैट कनेक्ट्स एक्टिन टू द सार्कोलीमा कम्प्लेक्स, ठीक है। हमारे पास जो इसका फंक्शन आ जाएगा वो आपने याद रखना है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो इसका फंक्शन क्या है, तो वो क्या है, फंक्शन की स्ट्रक्चर प्रोटीन है जो कि कनेक्ट करती है एक्टिन को टू द सार्कोलीमा कम्प्लेक्स प्रोटीन से, ठीक है। तो यानी कि आप पूरा क्वेश्चन ना भी आपने पढ़ा होगा, आपको डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नज़र आ गया और पूरा लास्ट वाली लाइन आपने कंप्लीट ज़रूर करनी है, ठीक है। एक ही पॉइंट देख के नहीं बल्कि उसको कंप्लीट करके उसको समझ के, ठीक है। जैसे कि आप देखें ना उन्होंने क्या कि हाउ डज द डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कंट्रीब्यूट टू मसल फंक्शन, ठीक है। मसल फंक्शन के रिलेटेड किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है, तो आपने बताना है कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ये आपको पता है, ठीक है। कनेक्ट करती है एक्टिन को टू द सार्कोलीमा कम्प्लेक्स प्रोटीन से, ठीक है। उसके बाद देन 9th वाला जो एमसीक्यू आपके पास आ जाता है उसमें भी आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है कि रिसेंट रोड ट्रिप हुई है, ठीक है। उसमें भी जो प्रोटीन्स वगैरह चैनल्स इन्वॉल्व हैं, तो लास्ट वाली जो लाइन लिखी हुई है, एक्शन पोटेंशियल इन द स्केलेटल मसल फाइबर्स, ठीक है। स्केलेटल मसल फाइबर्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो स्केलेटल मसल फाइबर्स जो है कौन से इंक्लूड होंगी इसमें से, तो वो आपने क्या बताने हैं,
फीडबैक आ रहा है इसमें एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग का टू डिपोलराइज द सार्कोप्लाज्म मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि आप देखें ना, इसके ऊपर जो हमारे पास कैल्शियम चैनल के बारे में उन्होंने बता दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है। उसके बाद लास्ट लाइन आपको पता है कि एक्शन पोटेंशियल जस्ट कर मसल फाइबर्स में, तो एक्शन पोटेंशियल का क्या रोल है, किस तरह से उसमें प्रोटीन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रही हैं, तो वो आपने देख लेनी है। तो हमारे पास एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो इसमें आ जाती हैं, अगर डिपोलराइज करते हैं सार्कोप्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। इसको आपने एक दफ़ा देख लिया, होप्स हो कि आपको जो है वो समझ आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला जो आ जाता है, लास्ट वाले पॉइंट में, उसमें आपने ये MCQs आपने ज़रूर याद रखने, इनमें से हो सकता है कि कोई एक तो MCQ आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वाला MCQ है, उसमें जो आपने फोकस करना है मेन वो आ जाता है। देखिए इसमें अब ATP कैल्शियम वगैरह आ गए हैं, ठीक है। तो इसके नीचे एक्सप्लेनेशन आंसर्स भी लिखे हुए हैं, वो भी मैं आपको एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू करवा दूँगी अगर आप, ठीक है। लेकिन वो मेनली वही हैं जो आपको मैंने बता दी हैं, ठीक है। तो इसको आपने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें लिखा है हाउ वुड द प्रिपरेशन डिफर इन द एब्सेंस ऑफ द सप्लीमेंटेड ATP, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो मैं आपको इसकी कुछ बताती हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको अगर आप देखें, ठीक है, तो इसमें क्या है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन साइकिल जो है वो ड्राइवन आउट होता है बाय द कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। एंड द कंसंट्रेशन चेंजेस दैट अलाउज फ्रॉम फॉर ट्रोपोनिन टू ऑल्टर द ट्रोपोमायोसिन पोजीशन इज द, ठीक है। तो ये लास्ट वाली लाइन्स इनको आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना, ठीक है। लेकिन इसका जो हमारे पास फिर आंसर क्या बन जाएगा, यानी कि मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दोबारा से एक दफ़ा दिखा देती हूँ, ठीक है। ये बेशक आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें मेन फोकस क्या है कि ATP कैल्शियम आयंस के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। और लास्ट वाले पे उन्होंने पूछा कि हाउ वुड द प्रिपरेशन डिफर इन द एब्सेंस ऑफ द सप्लीमेंटेड ATP, यानी कि ATP के सप्लीमेंट्स जब एब्सेंट होंगे तो तब किस तरह से प्रिपरेशन जो है वो डिफर कर रही होगी। तो इसमें आपने क्या बताना है, इसका आपने डेल्टा बता देना है कि मसल प्रिपरेशन वुड स्टॉप, मसल प्रिपरेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी इन द कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन साइकिल एंड बिकम रिजिड, ठीक है। यानी कि जब ATP नहीं होगी तो मसल्स क्या हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे, ठीक है। मसल प्रिपरेशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि कैल्शियम रिलैक्सेशन साइकिल जो है इस पर इसका मेन रोल आ जाएगा। यानी कि आपको पता है जब ATP नहीं होगी तो मसल्स जो है वो रिजिड हो जाएंगे। तो आपने सिर्फ सिंपल यहाँ पे आके डेल्टा पे रिजिड पे टिक कर देना, ठीक है। होप्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के MCQs जो हैं उनके लिए बता दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट तो जो मुझे लग रहे हैं उनको मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, लेकिन फिर भी आपने जो चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, अगर आप कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंगली मैं पहले वो वाले चैप्टर्स जो है वो अपलोड कर दूँ तो मुझे ज़रूर बताइए, तब मैं वो अपलोड कर दूँगी। होप्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, MCQs आप इनके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो ले लें, ठीक है। ये वाले, ठीक है। होप्स हो के फोकस जो है वो ठीक हो रहा होगा, ठीक है। तो इनके आप स्क्रीनशॉट ले लें और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, ठीक है। 4 वाला जो है उसका आंसर आपके पास आ जाता है C वाला। 5 वाला जो है उसका भी आंसर C आ जाएगा, गैप जंक्शन प्रेजेंट बिटवीन। एंड देन जो आपका 6 वाला है उसका भी आंसर आपका C आ जाता है, कैल्शियम आयन रिलीज फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्टोर्स, ठीक है। एंड देन उसके बाद 7 आ जाता है। 7 का आपके पास आंसर बीटा है। 8 वाला जो है उसका आपके पास आंसर बीटा है। 9 वाला जो है उसमें आपके पास आंसर जो है वो डेल्टा आ जाता है। और जो 10 वाला है उसका ऑप्शन भी आपके पास डेल्टा आ जाता है, ठीक है। ये आपने देख लेना है।